कभी नहीं सुना कि गाय भी एक माता होगा, लेकिन कोई भी धर्म ऐसा नहीं बोलता है कि इसको खाओ इसको मत खाओ। कोई खाना चाहते हैं उसको कैसे बना करेगा, कोई नहीं खाते हैं वो भी ज़बरदस्ती खाने के लिए क्यों बोलेगा, और ये गलत होगा। और ज़बरदस्ती यहाँ नहीं करने से ठीक है। कोई भी धर्म गुरु हमारा प्रदेश में आए हम उसका स्वागत करेंगे। नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। आप सभी जानते हैं, आई गेस देश भर के लोग सभी जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहां पे ट्राइबल्स लोग रहते हैं, इंडिजिनियस लोग रहते हैं। उनका अपना ही फेथ है, अपना ही एक बिलीव है, और यहाँ के लोग में ही एक डाइवर्सिटी है कह सकते हैं। यहाँ में मिनी इंडिया ही रहते हैं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में ही कई जनजातियाँ रहती हैं, मिलजुल कर रहती हैं। इवन जो अरुणाचल के नहीं भी है, जो यहाँ पे आते हैं काम के सिलसिले में, बिजनेस के सिलसिले में, उन्हें भी यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से मिलकर उन्हें भी रखते हैं, स्वागत करते हैं, मिलकर काम करते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले आप सबने देखा होगा एक प्रेस ब्रीफिंग रखा गया, जहाँ पे कहा जा रहा है कि एक मुहिम छिड़ी गई है एक जगत गुरु के द्वारा, जहाँ पे वो 27 सितंबर को ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में आने वाले हैं, जहाँ पे उनका पहला ही मुद्दा है कि जो गाय को लेकर कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपील कर रहे हैं कि उसे मारा ना जाए, खाया ना जाए, और उन्हें गाय को एनिमल कैटेगरी से हटा देना चाहिए और उन्हें राष्ट्रीय माता के नाम से डेडिकेट करना चाहिए, इस तरह का कुछ कहना था। उसके बाद ही पूरे अरुणाचल प्रदेश में कह सकते हैं कि सोशल मीडिया में इसको लेकर काफ़ी बातें चर्चा हुई। उनके जितने भी यहाँ के जो ट्राइबल इंडिजिनियस लोग हैं उनकी तरफ से एक सवाल उठाया जा रहा है कि क्यों इस तरीके का खान पान तक को भी लेकर बातें रखी जा रही है। वेरस जैसे मैंने कहा कि अरुणाचल एक ट्राइबल डोमिनेटेड स्टेट है, जहाँ पे ज़्यादातर लोग कह सकते हैं आउट ऑफ 100% 90 से 95%, 99% कह सकते हैं ट्राइबल्स लोग ही यहाँ रहते हैं। इसको लेकर बातें हुई, और इवन जो स्टूडेंट बॉडी के जो एपेक्स बॉडी है आपसू के द्वारा भी स्टेटमेंट दिया गया, कई लोग आकर इसके ऊपर बातें कर रही है। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और साथ ही साथ अभी के अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो प्रेसिडेंट है नाबम तुकी जी, उनसे हम मिलेंगे और उनसे उनका राय जानेंगे रिगार्डिंग ये जो इशू अभी चल रहा है, और कह सकते हैं काफ़ी सेंसिटिव इशू है, स्पेशली अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि मैं फिर से कहना चाहूँगी कि यहाँ पे ट्राइबल्स लोग, इंडिजिनियस लोग रहते हैं। तो चलिए सीधे उनसे मिलते हैं और उनका राय जानते हैं, उन्हें क्या कहना है ये इशू को लेकर। सबसे पहले तो आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। आई गेस अभी राज्य में क्या चल रहा है सर, आपको भी खबर होगा रिगार्डिंग काऊ को लेकर, गाय को लेकर, कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि गाय को माता मानना चाहिए, माँ मानना चाहिए, और उसे नहीं मारना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। इस तरीके का मुद्दा अभी चल रहा है यहाँ पे। यहाँ के जो लोग हैं, स्पेशली जो इंडिजिनियस लोग हैं अरुणाचल प्रदेश के, वो जो एक प्रेस ब्रीफिंग रखा गया है उसके बाद में काफ़ी सेंटीमेंट हर्ड है। तो एज अ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एंड स्टेट अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हिसाब से आप क्या कहना चाहेंगे सर, ये जो अभी चल रहा है अरुणाचल प्रदेश में? अरुणाचल टुडे का जो आपका जो प्रश्नों को मैं स्वागत करते हुए मैं ज़रूर एक दो शब्द बताना चाहता हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से जो अभी देश गुजर रहा है, और हम तो ये सब बात कभी जीवन में सुना भी नहीं है, बचपन से लेकर के कल तो कभी नहीं सुना कि गाय भी एक माता होगा, या उसको खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। इस डिस्कशन डिबेट का तो हम कभी नहीं सुना है, और फर्स्ट टाइम अपने प्रश्न पूछा है सितंबर, शायद ये कल परसों मैं भी सुना था कि ऐसे एक बहुत बड़ा मुद्दा देश में चल रहा है, और हर प्रदेश में उसका प्रचार भी हो रहा है, या अरुणाचल में भी यहाँ चर्चा चल रहा है। तो मैं सोशल मीडिया में मैंने देखा था, देखने के बाद मैं भी आश्चर्य लगा, और अपना आपको सोचा कि ये किस दिशा में हम लोग गुजर रहा है, हमारा जो समाज और हमारा देश। और ये टेक्नोलॉजी के साथ बदल रहा है, या यहाँ कोई नया एक साइंटिफिक रिसर्च चल रहा है, या सचमुच में
धर्म का वजह से चल रहा है। तो हम किसी धर्म का विरोध नहीं है, लेकिन कोई भी धर्म ऐसा नहीं बोलता है कि इसको खाओ इसको मत खाओ, ये खाना चाहिए वो नहीं खाना चाहिए, ऐसा तो धर्म तो नहीं बोलता होगा। फिर भी कोई खाना चाहते हैं उसको कैसे मना करेगा? कोई नहीं खाते हैं वो भी ज़बरदस्ती खाने के लिए क्यों बोलेगा? हम तो एक चीज़ें हम जानते हैं, कोई भी देश में या प्रदेश में, कोई भी जगह में, कोई भी रेस्टोरेंट में या होटल में जब भी जाते हैं, उसमें दो ही शब्द लिखा रहता है कि दो ही शब्द पूछते हैं लोग, आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन हैं। वेजिटेरियन लोग, वो वेजिटेरियन के लिए उसका खाने का अलग से प्रिपरेशन होते हैं। नॉन वेजिटेरियन के लिए इसमें अलग अलग फिर सब्जेक्ट है, इसमें अलग अलग मांस का बारे में लिखा रहते हैं, आइटम रहते हैं, वही हम जानते हैं। लेकिन पर्टिकुलर जो जानवर का ऊपर में खाना है नहीं खाना है, वो उसका विषय में तो मेरा नॉलेज में नहीं है, इतना जानकारी भी नहीं है। अगर कोई बीमार के वजह से नहीं खाते हैं, कोई लोग बचपन से नहीं खाते हैं, और कोई लोग परिवार का हिसाब से नहीं खाते हैं, और कोई लोग अपना विश्वास के हिसाब से नहीं खाते हैं। जो विश्वास करते हैं वो नहीं खाना चाहिए। जो खाने वाला को फिर उसको भी मजबूर नहीं करना चाहिए। मेरा विचार वही होगा कि जो ट्रैवल एरिया में तो मैक्सिमम खाने वाला ही होगा, क्योंकि ट्रैवल लोग तो उसके साथ ही गुजरने वाला है, नेचर के साथ। नेचर मीन्स नेचर जितना भी जंगल में सब्जियां हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स के साथ खाते हैं, और जंगल में जो भी गुजरने वाला जो एनिमल्स हैं उसके साथ वो जीते हैं शुरू से, तो ट्रैवल लाइफ है। तो उसको अभी कैसे चीर-चार करेगा? और इसमें ट्रैवल कल्चर से जुड़ा हुआ होता है, और उसमें सोशल प्रोग्राम्स में, कल्चरल में कल्चर मीन्स मैरिज प्रोग्राम में और अनेक प्रोग्राम में ये संबंध है। उसको यहाँ अगर ज़बरदस्ती लागू करने जाएगा वो तो लोग विरोध तो करेगा ही करेगा, और ये गलत होगा। और ज़बरदस्ती यहाँ नहीं करने से ठीक है। और जिस प्रदेश में जो जिस समाज में नहीं खाता है वो आप मत खाइए, उसको भी हम लोग खाने के लिए तो नहीं बोलेगा, और जो खा रहा है उसको भी मना भी नहीं करने से ठीक है। यही मेरा विचार है। जी सर, आपके समय में क्योंकि ऐसा कुछ मुद्दा कभी आया नहीं है, गाय खाना नहीं खाना, मुर्गी खाना नहीं खाना, ये सब का सर उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो गाय है, काऊ को एज अ नेशंस मदर डेडिकेट करना चाहिए, मतलब टाइटल देना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट को उनके तरफ से बातें रखी जाएगी इस तरीके का, और उनका एक यात्रा भी होना है जिसमें उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है जगत गुरु शंकराचार्य, वो भी 27 सितंबर को ईटानगर में आने वाले हैं सर। इसको लेकर सर क्या कहना चाहेंगे सर? इसमें देखिए, गाय तो यहाँ प्लेन एरिया में उसका ये फार्मिंग करते हैं, और हाँ कोई गाय का गोबर बना करके उसको हार बना करके एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस में, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के लिए उसमें इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा कोई प्रदेश में उसको ये उससे गाय से भैंस से दूध निकालते हैं, और दूध से अनेक प्रकार का व्यापार करते हैं। और इकोनॉमी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए तो वो ठीक है, लेकिन जो पहाड़ी इलाका में, ट्राइबल इलाका में, दूर दराज इलाका में, वहाँ इस प्रकार से इस्तेमाल नहीं होता है। वहाँ सिर्फ मीट का तरीका से लोग वहाँ पालते हैं, और लोग उसका हिसाब से अपना फार्मिंग करते हैं। फार्मिंग करके उस हिसाब से वो लोग मीट में कन्वर्ट करते हैं, तो दूसरा जगह में मिल्क में कन्वर्ट करते हैं, और कुछ कहीं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए पुलाव के लिए यूज़ करते हैं, हाल मारने के लिए यूज़ करते हैं। अलग अलग तरीक़ा से गाय को यूज़ करते हैं, इस हिसाब से जो विश्वास करते मानते हैं। लेकिन इसलिए मैं पहले बोला कि ये प्रथम बार हमने सुनने के मिल रहा है कि ये इसको नहीं खाना चाहिए बोल के। और ऐसे तो पहले भी सुना था कि कपड़ा का बारे में भी, जो शॉर्ट कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, इस प्रकार का बात तो पहले भी सुना था।
लेकिन ये गलत है। इतना विशाल देश में इतना अनेक अनेक जनजातियां हैं, अलग अलग धर्म मानने वाला लोग हैं, रहन सहन लोग हैं और वेशभूषा अलग अलग विश्वास करने वाला लोग हैं, उसमें एक ही कानून बनने में मुश्किल होगा। जी सर, आखिरी सवाल रहेगा, 27 सितंबर को उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है जगत गुरु यहाँ ईटानगर आने वाले हैं, तो आपकी तरफ से क्या अपील या फिर मैसेज वो आप देना चाहेंगे ऑन बिहाफ ऑफ जितना भी अरुणाचल प्रदेश का इंडिजिनियस की बिहाफ? कोई भी धर्म गुरु हमारा प्रदेश में आए, हम उसका स्वागत करेंगे, उसका विरोध नहीं करेंगे। कोई भी धर्म गुरु अच्छा के लिए होता है, अच्छा विचार के लिए होता है, उसका लोगों को एडुकेट करेगा, अवेयरनेस करेगा और शिक्षा देगा, उसके लिए हम लोग विरोध नहीं है। लेकिन आके वो जो गाय मांस खाना है नहीं खाना है या उसको मना करना है, इस प्रकार होने से शायद समाज विरोध कर सकते हैं। इसलिए कंट्रोवर्शियल में तो नहीं करने से ठीक है। कंट्रोवर्शियल क्योंकि धर्म गुरु कंट्रोवर्शियल में आना तो अच्छा भी नहीं लगेगा और सबके लिए दुख भी होगा, तो कंट्रोवर्शियल होने से नहीं, कंट्रोवर्शियल के लिए नहीं करना चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।